magnitude and direction of magnetic field at the center O in the following cases. पहला केस है, सिंपल केस ले रहा हूं मैं। पहला केस कुछ इस तरह से है, एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, मान लो ये वायर है आपके पास, एक इनफाइनाइट लेंथ का ऐसा वायर है, सेमी सर्कुलर आर्क है, उसके बाद फिर इस तरह से ऐसे जा रहा है करंट, ये जा रहा है लाइक दिस। मतलब ये जो वायर है वो इनफाइनाइट लेंथ से आया और ये आगे इनफाइनाइट लेंथ पे जा रहा है और इसका रेडियस आर है, द रेडियस ऑफ दिस रिंग इज आर, सर्कुलर आर्क है। करंट ऐसे जा रहा है, आई करंट और ये आई करंट ऐसे जा रहा है, इसका रेडियस आर है, ये सेंटर हुआ है। इस ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है मैंने। पहला केस, पहला करते हैं फिर दूसरा केस बाद में देखेंगे। इसका बताओ क्या होगा आंसर। स्ट्रेट वाले वायर की वजह से कल निकालना सिखाया था, स्ट्रेट वाले वायर की वजह से कल मैग्नेटिक फील्ड निकालना बताया था। मैं दोनों रिजल्ट लिख देता हूं। कल हमने ये रिजल्ट देखा था स्ट्रेट वायर की वजह से। सर स्ट्रेट वायर होता था इनफाइनाइट लेंथ का, तो इसकी वजह से रिजल्ट यहाँ पे डी डिस्टेंस पे क्या होता था सर, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इस पॉइंट से ये एंगल, अगर हम अल्फा बीटा फाइनाइट लेंथ ले लेते तो अल्फा बीटा आ जाता था कितना सर, ये अल्फा हो जाता था, ये बीटा हो जाता था। अगर इनफाइनाइट लेंथ हो जाएगा तो अल्फा बीटा क्या हो जाएंगे 90-90। लास्ट क्लास को रिवाइज करके आना सर। अगर इनफाइनाइट लेंथ हो जाएगा तो इस केस में ये जो एंगल हो जाएंगे, ये वाली लेंथ अगर मैं बढ़ाते चला जाऊँ ऐसे करूँ तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 रीच करेगा। भाई जैसे जैसे मैं ये बोल रहा हूँ फिर से समझो, जिसको नहीं क्लियर है वो समझने की कोशिश। मैंने मान लो ये लाइन खींची मैंने, ये लाइन में अगर इनफाइनाइट कर दूं ऊपर बढ़ाते हूँ तो ये एंगल क्या होता जा रहा है देखो सर, जो ये हॉरिजॉन्टल वाले से एंगल है, ये वाला एंगल, ये क्या हो रहा है सर, धीरे धीरे देखो एंगल बढ़ेगा कि नहीं, ऐसे ऐसे घुमाऊंगा तो ये ऊपर इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा तो एंगल ये कितना हो जाएगा सर, ये वाला एंगल 90 रीच करेगा। तो जब मेरा इनफाइनाइट वाला केस होगा, सॉरी जब मेरा ये इनफाइनाइट वाला केस होगा उस केस में एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा बिकम्स 90 एंड नीचे वाला एंगल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, तो बीटा बिकम्स 90। तो सर अगर एक 90 होगा तो एक रखेंगे, दोनों 90 तो दोनों। तो वो कल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे केस। रिजल्ट ये सामने लिखा हुआ है, म्यू नॉट आई 4 पाई डी इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये रिजल्ट था हमारा। इस रिजल्ट को भी यूज करना है, प्लस जो आज यूज किया वो भी करना है। आज क्या यूज किया सर, कंप्लीट सर्कल के लिए अभी यूज किया था कितना, म्यू नॉट आई अपॉन में 2a। अगर आधे सर्कल के लिए करेंगे तो क्या करोगे, आधा करेंगे, जो अभी लिखा था थीटा अपॉन में 2 पाई, जस्ट ये वाला रिजल्ट थीटा अपॉन में 2 पाई। कंप्लीट सर्कुलर आर्क होता तो ये आ जाता रिजल्ट, ये वाला। सर एंगल थीटा है तो ये आ जाएगा, अब थीटा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा भाई, 2 पाई का आधा पाई, तो पाई अपॉन 2 पाई आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है सेमी सर्कल है। बस ये देखना सर, जब हम एंगल की बात करते हैं आई डी एल क्रॉस आर, आई डी एल क्रॉस आर ऐसे लिखते थे ना, तो अगर इन दोनों के बीच में एंगल क्या होता था 90 डिग्री, तो सिंपल आइडियल साइन थीटा लिखते थे, साइन 91। डीएल क्रॉस आर, यहाँ पे देखो इस वाले केस के लिए इसको नंबर 1 दे रहा हूँ, इसको नंबर 2 दे रहा हूँ, इसको नंबर 3। कंसेप्ट समझना पहले सर, ये फर्स्ट वायर है, फर्स्ट वाले वायर की वजह से इस पॉइंट पे मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, कितना होगा बताओ प्रिंस। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, किस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से। कल वाला केस सर स्ट्रेट वायर है, दो ही केस हमें चलना है, एक स्ट्रेट वायर एक सर्कुलर वायर, एक स्ट्रेट वायर एक सर्कुलर वायर, 5-6 क्वेश्चन देख लेंगे। स्ट्रेट वायर की वजह से क्या लिखवाया था सर, ये वाला रिजल्ट लिखवाया था। बस वहां बताया था मैंने कि स्ट्रेट वायर अगर होता है तो अगर डीएल और आर वेक्टर का एंगल दोनों के बीच में 0 हो जाएगा तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। सोचो डीएल वेक्टर यही तो है लेंथ वेक्टर, लेंथ वेक्टर क्या लेफ्ट टू राइट, ये डीएल वेक्टर है, करंट का डायरेक्शन भी क्या यही है। अच्छा मान लो इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो इस वायर और इस आर वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 0 है कि नहीं है भाई। मेरा डीएल भी ऐसे जा रहा है इसी डायरेक्शन में, और मेरा रेडियस वेक्टर भी क्या है, लेंथ वेक्टर भी सेम है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 0। तो साइन 0 क्या होता है 0, तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा 0। तो अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ ऐसे समझना, मैं ये लिख रहा हूँ सर बीटा 1 कितना होगा ओ पे, इसकी वजह से सर 0 होगा। ये थर्ड वायर है तो B3 की वजह से कितना होगा 0 होगा।
बिकॉज यहाँ पे ये रेडियस वेक्टर और यही मेरा आर वेक्टर और डीएल वेक्टर, लेंथ वेक्टर और आर वेक्टर दोनों के सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा एंगल जीरो, साइन जीरो मीन्स जीरो। सिर्फ किसकी वजह से आएगा, सिर्फ इसकी वजह से आएगा, B2 की वजह से कितना आएगा वो देखो, B2 की वजह से आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई, ये तो जनरल फॉर्मूला है टोटल के लिए, थीटा एंगल के लिए थीटा अपॉन 2 पाई, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे सर, अगर ये रेडियन में तो इसको भी किस में रखोगे, रेडियन में, तो थीटा कितना है सर, पाई है, पाई अपॉन में 2 पाई इंटू म्यू नॉट आई अपॉन में 2a, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा पाई से पाई कैंसिल, रिजल्ट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन में 4a। डायरेक्शन क्या होगा इसका, इनवर्ड या आउटवर्ड, डायरेक्शन सर करंट तो ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, अंगूठा करंट के डायरेक्शन में, हथेली को ऐसे रखो तो हथेली अंदर है, मीन्स यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगा वो अंदर आएगा। ये इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया। हमेशा जरूरी नहीं कि स्ट्रेट वायर की वजह से जीरो, वो कंडीशन होगा कि एंगल अगर जीरो होगा तब जीरो, एंगल 90 हुआ तो कुछ अलग केस आएगा। अगला क्वेश्चन वही लिखते हैं, पहला केस ही क्लियर हुआ, बना लो इसको। आई करंट हमारे पास दिख रहा है सर, आई करंट इस वायर से आ रहा है और ऐसे जा रहा है, तो 3 वायर हो गए, 2 स्ट्रेट वायर एक कर्व्ड वायर है। सर पहला इसको वायर नंबर 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, इसको 3 देते हैं, तो सॉरी 3। अब मेरे को बताओ फर्स्ट वायर की वजह से V1 कितना होगा, 0 होगा, बिकॉज उस वायर का करंट का डायरेक्शन मतलब डीएल वेक्टर का डिस्टेंस और रेडियस वेक्टर का डिस्टेंस एंगल क्या सेम 0 है। अच्छा सेकंड की वजह से कितना होगा B2, सर B2 सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर की वजह से क्या होगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4a, जस्ट अभी निकाला था वही तो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट यूज किया। बट डायरेक्शन क्या होगा सर, करंट देखो सर, करंट किधर जा रहा है, नीचे, हथेली किधर रखोगे, हथेली किधर करोगे सर, इधर करोगे ऐसे, मतलब फिंगर टिप्स किधर करना है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सर, इधर इस पॉइंट पे निकालना है, फिंगर इधर, करंट नीचे, तो हथेली किधर आ रही, बाहर, तो मतलब यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या हो गया, आउटवर्ड हो गया। मैं डॉट लगा रहा हूँ, डॉट का मतलब क्या है, आउटवर्ड, मतलब यहाँ पे जो भी इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगी वो आउटवर्ड होगी। फिर आते तीसरे पॉइंट पे, क्या B3 की वजह से 0 होगा क्या, मतलब इस थर्ड वायर की वजह से 0 होगा क्या, नहीं, ये कौन सा केस हो गया सर, हमारा इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जिसके एक एक्सट्रीम पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपसे निकालने के लिए बोल रहा है, इस पॉइंट पे, और ये इस टाइप लेंथ हो गया। बस इसको मैंने ऐसे बना दिया, बना ऐसे दिया है कि आपके पास ये लेंथ है वायर का और इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट पे निकालना, ओ पॉइंट पे, तो ये एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जिसका एक एंड आपका स्ट्रीम है, एक है, तो एक एंगल तो यहाँ से जब एंगल बढ़ाते जाएंगे ऐसे करके, तो ये एक एंगल तो 90 हो गया भाई, ये एंगल एक 90 हो, एक कितना रहेगा 0। तो जो अभी फॉर्मूला लिखा था ये वाला म्यू नॉट आई 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो एक एंगल 90 और एक एंगल 0 है, तो हम क्या करेंगे सर, एक एंगल अल्फा को 90 ले लेते हैं और एक को 0 ले लेते हैं, तो वो वाला केस हो गया। तो अगर वहां पे पुट करोगे आप क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए, डी कितना ए है ना बेटा, ये रेडियस है तो ये डिस्टेंस कितना ए है ना, तो 4 पाई ए इंटू साइन 90 प्लस साइन 0 प्लस साइन 0, तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो क्या आ जाएगा B3 आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए। अच्छा इसका डायरेक्शन क्या होगा B3 का, इनवर्ड या आउटवर्ड, सोचो सर, डायरेक्शन इधर निकालना है, करंट इधर जा रहा है, तो कैसे जा रहा है, आउटवर्ड है, जिस पॉइंट पे निकालना है उधर फिंगर के टिप्स को करो और डायरेक्शन ऑफ करंट में अंगूठा, तो हथेली किधर है, बाहर, तो घुमा के भी देखोगे तो उंगली बाहर आती हुई नजर आ रही है, तो आउटवर्ड। बाकी हथेली का डायरेक्शन देखो, हथेली के ऊपर परपेंडिकुलर खड़ा करो बाहर की तरफ, तो ये भी आउटवर्ड होगा, मतलब डॉट लगेगा। तो अब ये B3 भी आउटवर्ड है और ये भी मेरा आउटवर्ड है, तो नेट रिजल्टेंट इस ओ पॉइंट पे क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन, दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगी, अब अलग अलग डायरेक्शन में होंगी तो अपोजिट होंगी तो माइनस हो जाएंगी, किसी एंगल पे होंगी तो रिजल्टेंट निकाल लेंगे, दो वेक्टर का जैसे रिजल्टेंट निकालते हैं। तो यहाँ पे बी नेट कितना हो जाएगा सर, बी नेट हो जाएगा आपके पास B2 प्लस B3, दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए हमारा ऐड हो जाएगा कितना, म्यू नॉट आई अपॉन में 4a कॉमन है, बाहर निकाल लो, म्यू नॉट आई अपॉन 4a कॉमन है, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन पाई, 1 अपॉन पाई, ये रिजल्ट हो जाएगा। हाँ किस में, वो क्वेश्चन आप बनाते रहो, जितने भी बनाने बना लो, किसको तो माइनस हो जाता, हाँ जी बेटा, माइनस का नहीं, इनवर्ड आउट में जो बड़ा होता बड़े में से छोटे को घटा देते, मान लो इनवर्ड वाला बड़ा होता तो इनवर्ड वाले में से आउटवर्ड घटा दे तो इनवर्ड डायरेक्शन आता, बड़े में से छोटा, दोनों आउटवर्ड है ना बेटा अभी तो, क्या चीज, तो जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटाएंगे,
अब बड़ा कौन है मेरे को बताओ ना, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? अरे तो वो आप वैल्यू बताओगे ना, 10 4 बड़ा है कि 10 बड़ा है? 10 बड़ा है तो 10 में से 4 माइनस करोगे, जो इसका डायरेक्शन होगा वही आंसर फाइनल का आंसर होगा। मान लो ये 14 होता, ये 10 होता, तो 14 माइनस 10 लिखते, तो इसका डायरेक्शन जो होगा वही रिजल्टेंट का आंसर होगा। ले रहा हूँ उस क्वेश्चन पे भी आ रहे हैं, ठीक है आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कॉपी कर, देखो ध्यान से। ये हमारे पास सर्कुलर आर्क है, करंट का डायरेक्शन मैंने इस बार क्या रखा है, नीचे से ऊपर की तरफ, तो ऊपर वाले में राइट साइड जा रहा है, नीचे वाले में लेफ्ट साइड, ये करंट का डायरेक्शन। इस ओ पॉइंट पे निकालना है, तो 3 पार्ट हो गए इस वायर के, कितने पार्ट, 2 स्ट्रेट वायर हैं और एक सर्कुलर कॉयल है। सर स्ट्रेट वायर को 1, इसको 2 और इसको 3 मान लिया, 3 वायर हो गए। सबसे पहले हम इसकी वजह से निकालने B2, पता है हमें निकालना आता है। B2 क्या होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, B2 आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन में 4A, x आ जाएगा, a की जगह क्या x है तो x रखें, जानबूझ के x रखा है ताकि याद रहे कि a और x दोनों सेम है, तो हम समझेंगे। ये हमारे पास आ गया 0, मतलब B नॉट B2 आ गया। डायरेक्शन क्या होगा इसका सर, क्या होगा देखो, जिस पॉइंट आउटवर्ड, क्यों इनवर्ड होगा ना बेटा, करंट का डायरेक्शन ऊपर, कहाँ पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, जिधर निकालना है उधर उंगली को रखो। तो हथेली किधर जा रही, अंदर की तरफ जा रही, पकड़ के देखो इसको ऐसे, तो इस साइड हमें निकालना है, तो इधर क्या होगा इनवर्ड, इधर क्या होगा आउटवर्ड होगा। जैसे सिंपल ये वायर है, ये समझो वायर है, वायर को पकड़ो ऐसे करके, जिस डायरेक्शन में उधर अंगूठा, तो जिस तरफ को निकालना उधर उंगली किधर जा रही है, अंदर की तरफ ना, ऐसे घुमाते हुए आओगे तो इस साइड क्या आ रही है, बाहर आएंगे निकल के, तो इधर आउटवर्ड होगा, इधर इनवर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, आउटवर्ड इनवर्ड हो जाएगा, दैट इज क्रॉस लगा दिया मैंने, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, I1 की वजह से B1 कितना होगा सर, B1 देखो सर, B1 से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये कौन सा केस है, एक एक्सट्रीम एंड वाला केस है, तो हम इसके लिए लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई x। डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड या आउटवर्ड, सोच के देखो सर, करंट का डायरेक्शन इधर है, अंदर होगा, तो ये भी अंदर होगा क्रॉस। B3 देखो, B3 करंट इधर जा रहा है, आउटवर्ड क्यों आएगा, करंट के डायरेक्शन में उठा करो, पॉइंट की तरफ करना, हथेली अपने फिंगर के टिप्स को जहां पे निकाल रहे हैं, हम यहां निकाल रहे हैं, तो सर अरे ऐसे जा रहा है बेटा, करंट ऐसे जा रहा है, करंट का डायरेक्शन इधर है, हथेली फिंगर टिप्स किधर करनी है, नीचे, तो किधर जा रहा है, इसको पकड़ो ना, ऐसे पकड़ो, ये करंट जा रहा है, इसको पकड़ लो, नहीं समझो, ऐसे समझो, तो नीचे की तरफ हम निकालने के लिए बोले ना, इधर पॉइंट है, नीचे की तरफ बोले, ऊपर पूछ रहे हैं, नीचे पूछ रहे हैं, तो ओ पॉइंट नीचे, तो नीचे की तरफ उंगलियां किधर जा रही हैं, अंदर जा रही है ना। पेन को पकड़ लिया करो, जब भी कंफ्यूजन हो आप पेन को पकड़ो, अंगूठा जिस डायरेक्शन में करंट उधर ले जाओ, उंगलियां नीचे से किधर जा रही हैं, अंदर जाती हुई नजर आ रही हैं, तो क्या हो जाएगा, इनवर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसके लिए देखोगे तो सर ऐसे पकड़ोगे, अंगूठा करंट इधर, तो ऐसे जाएगा, कितना हो जाएगा, इसकी वजह से आएगा, सेम आएगा म्यू नॉट आई, बात मत करो बेटा, बाहर कर दूंगा क्लास से, म्यू नॉट आई 4 पाई x, ये हमारे पास इनवर्ट है, तीनों क्या है सेम डायरेक्शन में, तीनों ऐड हो जाएंगे रिजल्टेंट के लिए, तीनों को ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। प्रियांशु क्या वैल्यू होनी चाहिए अल्फा 1 की, अल्फा 2 की, अल्फा बीटा की वैल्यू, भाई सिंपल एक हेक्सागन है, हेक्सागन के सेंटर पे एंगल नहीं निकाल पा रहे हो, हाँ अल्फा 1 अल्फा 2 कितना होगा, वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, मतलब 6 क्लास के बच्चों को तो वो बता देगा इस क्वेश्चन का आंसर, हाँ वैल्यू पूछ रहा हूँ, ये तो आप नर्सरी में पहुंच गए हैं, हाँ मतलब ये सेंटर ही तो है, जो अभी हमने केस लिया क्या है, एक साइड है ये, तो हम इस सेंटर की बात करें, इसकी बात करें, इस एंगल की, इस अल्फा और इस अल्फा की, ये अल्फा है, ये मेरा डी डिस्टेंस, हाँ हाँ, तो अल्फा कितना जाएगा, 30 डिग्री आएगा, हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, वो 30 डिग्री आएगा, करके दिखाता हूँ मैं, सुनो देखो ध्यान से, मैंने ये बोला था कि अल्फा निकालना है, समझो फिर से मैं डायग्राम बना रहा हूँ, मान लो ये हमारे पास कोई हेक्सागन है रेगुलर, समझना बेटा पहले, एक रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। सर अगर मैं सेंटर से सभी के वर्टिसेस को कनेक्ट करूं क्या बनेगा सर, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे सर, क्यों, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, सेम एंगल ये, सेम एंगल ये, कुछ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में टूटा,
तो टोटल एंगल कितना होता है 360, 6 में टूटेगा तो ये 60, ये 60, ये 60, ये 60। क्लियर है? ये साइड और ये साइड बराबर होगी तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा 60 60, मतलब ये इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सेंटर पे एंगल कितना होगा 60 डिग्री, तो दो इक्वल पार्ट्स में टूटेगा कितना ये 30, मतलब अल्फा बराबर जो बीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो फॉर्मूले में 30 यूज हो कर लेंगे अल्फा 1 अल्फा 2 की जगह, बीटा 1 और अल्फा की जगह। दूसरा, ये जो डायरेक्शन है डी डिस्टेंस ये कितना होगा ये और निकालना है, बस जो ये डिस्टेंस निकालना है। तो डी डिस्टेंस निकालना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की टोटल हाइट नहीं निकाल सकते। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस अगर टोटल कितनी है a है, ये डिस्टेंस अगर a है तो ये डिस्टेंस हाइट नहीं निकाल सकते h या d में बोलो तो d निकाल सकते हो ना। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a/2, भाई टोटल a है तो ये a/2, तो ये d निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से। क्या आ जाएगा a² इक्वल्स टू a/2 स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो यहाँ से d आ जाएगा √a² माइनस a/2 का स्क्वायर, मतलब a²/4 कितना आ जाएगा √3/2a। d आ जाएगा √3/2a, √3/2a कितना आ गया √3/2a की वैल्यू ये निकालो। √3 की वैल्यू होती है 0.866a। हमने d निकाल लिया, अल्फा 1 अल्फा 2 निकाल लिया, जस्ट पुट करना है। सिंगल वायर की वजह से क्या आता है सर, एक वायर की वजह से आता है μ0I अपॉन में 4πd इंटू साइन 30 प्लस साइन 30, साइन 30 प्लस साइन 30 कितना हो जाएगा हाफ प्लस हाफ 1, ये हाफ तो कितना हो गया μ0I अपॉन में 4πd कितना है सर 0.866a, 0.866a मल्टीप्लाइड बाय हाफ प्लस हाफ, ये 1 हो गया जिसको सॉल्व करना है। μ0I अपॉन में 4π इंटू 0.866 इंटू a और i की वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू पुट करो, आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, देखो तो यहाँ से क्या मिलने वाला है सर μ0 अपॉन 4π 10⁻⁷, i की वैल्यू कितनी दी थी क्वेश्चन में, करंट कितना बताया था मैंने 2 एम्पियर, करंट इज 2 एम्पियर, 2 एम्पियर सिंपल 2 लिखा, अपॉन में 0.866 a की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करना SI यूनिट में तो 2 × 10⁻⁻2 हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। जस्ट सॉल्व कर लो इसको, ऊपर जाएगा 2 से 2 कट गया, ये बचा 10⁻⁷, ये 2 ऊपर जाएगा 10⁻⁻5, नीचे 0.866। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करो, देखो आंसर कितना आ रहा है 1.3 के अप्रॉक्स आएगा 2/√3 बाई √3/2 की वैल्यू मैंने बोला है इसको याद रखने के लिए 0.86, 2/√3 जब लिखोगे तो ये उल्टी वैल्यू आ जाएगी 1.38 के आसपास, इसको भी याद रख सकते हो डायरेक्टली। तो जब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 1.38 × 10⁻⁻5 टेस्ला।